दोस्तों, आजकल स्कैम कॉल्स, फेक लोन ऐप्स और ऑनलाइन फ्रॉड इतना कॉमन हो गया है कि हर घर से कोई ना कोई विक्टिम मिल ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि साइबर क्राइम का कंप्लेंट कैसे फाइल करें। आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू की जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यूपीआई फ्रॉड्स हो गए, फिशिंग लिंक के थ्रू, फेक इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल बनाना, ऑनलाइन स्टॉकिंग या हरासमेंट करना, और सबसे गंदा क्राइम होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऑब्सीन कंटेंट स्प्रेड करना। यह सब साइबर क्राइम है और इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन यह आता है कि कंप्लेंट कहाँ करनी है। कंप्लेंट करने के दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन। गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर, दैट इज cybercrime.gov.in, यहाँ आप दो तरीक़ों से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इफ़ द क्राइम इज़ अगेंस्ट एनी वुमेन और चाइल्ड, तो आप एनोनिमसली भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, मतलब कि आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। और सेकंड आते हैं बाकी जो विमेन और चाइल्ड के अलावा जो अदर साइबर क्राइम्स हैं, उन केसेस में आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी होती है और फिर साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज करनी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफलाइन कंप्लेंट देना। ऑफलाइन कंप्लेंट आप दे सकते हो नियरेस्ट किसी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या फिर किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर। और हाँ, लॉ क्लियर एंड सिंपल है कि पुलिस आपकी कंप्लेंट लेने से मना नहीं कर सकता। अगर केस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर रजिस्टर करना उनकी ड्यूटी है। अब हम समझते हैं कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आता है एक रिटन कंप्लेंट, जिसमें आप अपना पूरा इंसिडेंट बताओगे कि कब कब कहाँ कैसे कैसे क्या चीज़ें आपके साथ हुई। उसमें आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस देना है। जिस तरीके का भी साइबर क्राइम हुआ है उसके एविडेंसेस, मतलब प्रूफ्स लगाओ साथ में, जैसे स्क्रीनशॉट लगाए, चैट रिकॉर्ड्स लगाए, ईमेल्स हो गई, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो गई। और अगर फ्रॉड कॉल से या मैसेजेस से हुआ है तो फ़ोन नंबर भी अटैच करो। और अगर मोबाइल से रिलेटेड क्राइम है तो IMEI नंबर भी ज़रूर लिखो। सिंपल वर्ड्स में यह है कि जो भी प्रूफ आपके पास है वो अटैच करना ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि ये किस लॉ के अंडर आता है। यह थोड़ा टेक्निकल है बट मैं आपके लिए सिंपल कर देती हूँ। IPC के सेक्शंस जैसे सेक्शन 420 चीटिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शंस जैसे सेक्शन 66 में हैकिंग हो गया, 66C में आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, 67 में ऑब्सीन कंटेंट और 69 में इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग। सो साइबर क्राइम सीरियस मैटर है और कानून इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोविजंस देता है। कंप्लेंट फाइल करने के कुछ स्मार्ट टिप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, जैसे ही आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ है, डिले बिल्कुल मत करो, तुरंत कंप्लेंट फाइल करो। मैसेजेस या अकाउंट डिलीट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पैसा गया है तो तुरंत बैंक के फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कराओ। और बड़ा हैकिंग अटैक है तो SERT मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों, साइबर क्राइम कंप्लेंट करना मुश्किल नहीं है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। बस ये याद रखो कि चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। जल्दी एक्शन लेना आपके केस को स्ट्रांग बनाता है। और अगर आपको अपने किसी भी मैटर में, केस में कोई लीगल एडवाइस या हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर या डिटेल्स ड्रॉप कर दीजिए। हमारी लीगल टीम आपको जल्द से जल्द संपर्क करेगी। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।